नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। और दोस्तों ये चल रही है हमारी मैथ की सीरीज जो पिछले साल 2017 में जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के दोस्तों जो पेपर हुआ था ना, उसमें से मैंने मोस्ट आईएमपी 50 सवाल को सिलेक्ट किया जो कि हमारे सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण के सवाल है जो थोड़े से टफ पड़ते हैं। तो दोस्तों ये आज हमारा इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना दिए। दोस्तों मैं ये सवाल इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आने वाले एग्जाम में आपको ये सवाल देखने को मिलेगा। बस दोस्तों होगा कुछ नहीं, बस वैल्यू बदल दी जाएगी और सवाल करने का तरीका वही होगा। तो अगर आप भी 2021 में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। जितने भी वीडियो आ रहे हैं दोस्तों, मोस्ट 50 सवाल आप कर लो, इससे बाहर आपका कुछ नहीं होने वाला है, यानी कि सरलीकरण के। मैं और आप अगर सजेशन देने चाहते हो अलग अलग टॉपिक पे तो मैं वो भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए, तो फिर आज का हमारा पहला सवाल है दोस्तों। सवाल दिया है, ये देखिए आपको सामने सवाल है 5 कोष्टक में 1 प्लस यानी 1 माइनस एक्स कोष्टक बंद, फिर प्लस 3, फिर कोष्टक में 1 प्लस एक्स, इसके बटे में 1 माइनस 2x बराबर में दिया 8 और x का मान पूछा। और ये आया था सवाल हमारा दोस्तों 1/9/2017 जो पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था ना, उसका शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल था। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, देखिए जिस बच्चे को आता है ना उसको तो फ्री का नंबर मिल जाता है, और जो हमारे भोले बच्चे जिनको नहीं आता ना दोस्तों वो नहीं कर पाते। तो करने का कुछ भी नहीं तरीका, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हल। बहुत आसान तरीका है। हमको पता है कि ये जब आपस में जब ये कोष्टक में जो बाहर वाली संख्या से अंदर इंटू हो जाता है तो हम इंटू डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इंटू कैसे हो जाएगा, 5 का 1 में इंटू करेंगे तो 5 आएगा, है ना। ये माइनस का माइनस, 5 का गुणा x में करेंगे तो 5x आएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। ये प्लस, तो ये प्लस, इस 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 आएगा, और इस 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x आ जाएगा। बात समझ में आ गई, है ना। और बटे में हमारा कितना है, ये बटे में हमारा जो लिखा है वो हमने लिख दिया ऐसा का ऐसा ही, और बराबर में हमारा 8 चल रहा है, ठीक है। ये बराबर में हमारा 8 चल रहा है। बस अब क्या करना दोस्तों, जो भी बटे की संख्या होती है ना, मैंने आपको पहले वीडियो दूसरे वीडियो में बताया कि जो बटे में जो संख्या होती है, जो ओब्लिक में जो संख्या होती है ना, वो यहाँ जाके इसके साथ गुणा में हो जाएगी। तो कैसे गुणा में हो जाएगी, मैं यहाँ कर देता हूँ। देखिए ये तो सेम रहने वाला है, बराबर में ये जो हमारा 8 है ना, और ये जो बटे की संख्या ना यहाँ कोष्टक में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि कोष्टक का मतलब ही क्या होता है, ब्रैकेट बंद का मतलब ही होता है कि इस 8 का गुणा इन संख्या में होगा, या मैं गुणा का निशान लगाऊं तो भी बात एक ही है। अब मैंने ऐसा इसलिए कर लिया, देखिए फिर से क्या हमारा वही चला रहा 5। अब इसका गुणा अंदर कर रहा हूं, 8 एकम 8, ये माइनस का माइनस, 8 दूनी 16x, इतना हो गया। इतना सॉल्यूशन करने के बाद अपन को अब क्या करना है, अब कुछ नहीं है, एक्स एक्स वाली जोड़ लो या घटा लो जो उनके साथ हो रहा है, बराबर के इधर एक जैसा कर लो, इधर भी एक जैसा कर लो। देखिए यहाँ पे माइनस का 5x है और ये प्लस का 3x है, तो 5x में से 3 चला जाएगा। भाई भाई बड़ी संख्या देखिए माइनस की है तो माइनस ही आएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये 2x। भाई 5x में से 3x घट जाएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा 2x, है ना। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 5 है और यहाँ प्लस का 3 है, तो कितना दोनों कितना जुड़ के जाएगा, कितना 8 हो जाएगा। ये बराबर के इधर का पूरा मामला सलट गया। अब क्या हुआ, देखिए ये ऐसा के वैसे ही लिख लेते हैं हम, ये ऐसा कैसे ही। अब क्या करते हैं, यहाँ का आगे का करने का तरीका क्या होता है, आगे का करने का तरीका ये होता है कि प्लस एक्स एक्स वाले एक तरफ ले आओ और जो संख्या संख्या उसको एक तरफ कर लो बराबर के। तो देखो यहाँ पे माइनस का 2x है, तो ये माइनस का 2x यहीं पे रहने दिया। देखिए माइनस का 16x दोस्तों इस 2x से छोटा है, तो ये उठ के इधर आ जाएगा, बराबर के इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा, लेकिन प्लस का हो जाएगा। बराबर ये 8 हमारा यहाँ पे था और ये प्लस का 8 इधर उठकर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब कुछ नहीं, 16x में से 2x चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 14x, लेकिन बड़ी संख्या के साथ प्लस का निशान है इसलिए प्लस आएगा। बराबर में 8 में से 8 चला जाएगा तो 0। अब x का मान चाहिए हमें, तो 0 बटे कितना हो जाएगा 14। मैंने बताया कि जो भी संख्या यहाँ आगे होती है वो इस संख्या के बटे में चली जाती है, तो ये कटेगा नहीं। भाई 14 का भाग 0 में देंगे तो वो तो हमेशा 0 ही आता है ना, तो ये 0 ही हमारा आंसर निकल के आएगा। तो क्या ऑप्शन में हमको 0 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, ये 0। बस इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। आप 50 सवाल सीख लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन हो जाने वाला है। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, अब अगला सवाल 12वां नंबर दोस्तों, आपको स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा, दिख रहा है सवाल 17 कोष्टक में 2 माइनस एक्स माइनस 5। बिल्कुल जो हमने करा था ना सेम डिट्टो वही सवाल है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। देखिए हल मैं हल जल्दी जल्दी कर देता हूँ। करने का तरीका आपको, ये 17 का इसमें गुणा करेंगे तो 17 दूनी 34 माइनस 17x, ठीक है। अभी हमने सवाल करा था उसी पे आधारित है। अब देखिए ये माइनस का गुणा अंदर सहित होगा, इस माइनस का गुणा इसमें अंदर होगा, तो 5x, तो कितना आ जाएगा माइनस का 5x। देखिए दोस्तों ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये माइनस हो जाएगा, 12 पंजे 60, लेकिन किसका आएगा
माइनस का, और बटे में हमारा क्या है, बटे में जो है वो को वही नोट कर दो ये, और इसके बराबर में हमारा कितना है, ये वाला 8 दिखा रहा ना। बस अब क्या, मैंने जैसे वो पहला सवाल करा था वही सवाल है, अब तो हमारा कुछ भी इसमें अलग है ही नहीं। तो कैसे करेंगे देखिए, मैं अब फटाफट नोट कर देता हूँ ताकि आपका भी टाइम बचे। 17x माइनस 5x माइनस 60, और ये वाली संख्या ये 8 इसके इसमें चली जाए, यहाँ बराबर है, सॉरी ये बराबर 1 माइनस 7x। बस इसका बस कुछ नहीं, हमने ये वैसा के वैसे ही उतार दिया। सिर्फ आपको बताने के लिए मैं इतना सॉल्यूशन कर रहा हूँ, बाकी इतने एग्जाम में दोस्तों इतना कुछ भी नहीं होता। अब क्या करेंगे, 8 एकम 8 और 8 7 56, लेकिन माइनस का 56 एक्स उसके साथ जुड़ा है। अब कुछ नहीं है, एक्स एक्स वाली एक तरफ कर लेंगे और संख्या संख्या एक तरफ कर लेंगे। कैसे क्या करने का तरीका है देखिए, एक तरफ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको देखिए, ये माइनस का 17x है और ये माइनस का 5x है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम। 17 5 कितना हो जाता है 22, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस 22x, क्योंकि दोनों के साथ किसका निशान है, माइनस का है। अब आगे आगे और क्या होना है, अब देखो यहाँ पे आपको 60 दिख रहा है और यहाँ से आपको 34 दिख रहा है, लेकिन ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो 60 में से दोस्तों 34 चला जाएगा तो कितना बचेगा, जल्दी बताओ। 60 में से 34 चला जाएगा तो कितना बचेगा, बोले सर 26 बचेगा, लेकिन माइनस का है, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ क्या है, हमारा निशान क्या है, माइनस का है। बराबर में ये कितना हमारा, ये तो वैसे के वैसे ही रहेगा हमारा, ठीक है। ये हमने सोल्व कर लिया। अब क्या हुआ, अब फिर से वही सॉल्यूशन कि माइनस माइनस वाली संख्या यहीं रह जाएगी और ये उधर चली जाएगी। तो देखिए देखो, अब ये माइनस का कितना है 22 है, तो ये माइनस का 22 तो यहीं रहेगा, ये माइनस का 22x, ये माइनस का 56x इधर उठ के आएगा बराबर के इधर, तो कितना हो जाएगा प्लस का 56x। बात समझ में आ रही, ये बराबर में बराबर, ठीक है। अब दोस्तों ये हमारा 8 तो यहीं रहेगा, लेकिन ये माइनस का 26 इधर उठ के जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 26 हो जाएगा। बात समझ में आ रही, समझ में आ रहा ना, बस कुछ नहीं, हम संख्या को बराबर के इधर उधर ले जा रहे हैं। देखिए माइनस का 56x और माइनस का 22x, यानी 56 में से 22 चला जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए 56 में से 22 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4 3 यानी 34 बचेगा। कितना बचेगा, 34x बचेगा। और इधर 22 में से 22 में 8 जोड़ेंगे तो 22 और 8 कितना हो जाए, ये भी 34 होता है। तो अब क्या हुआ, ये 34 संख्या इसके बटे में आ जाएगी, तो x का मान निकल कर जाएगा ना, 34 बटे 34, तो कितना आएगा, 34 से 34 कट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 1। क्या हमारे ऑप्शन में 1 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए माइनस का भी है, इसलिए आपको प्लस माइनस का बहुत ध्यान देना है। इस बात पे आप बहुत गौर करना है कि प्लस माइनस पे आपको दोस्तों बहुत ध्यान देना है। आपको दिख रहा होगा ना पूरा क्लियर है ना। चलते हैं अब अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है हमारा, तो दोस्तों स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा होगा, देखिए सवाल है हमारा 2 माइनस एक्स कोष्टक में है, 3 प्लस एक्स कोष्टक में है, नीचे ये सारी संख्या दी और बराबर में 1 दिया, तो एक्स का मान पूछा और ये आया था हमारा 14/9/2017 शिफ्ट 1, ठीक है। कांस्टेबल बार बार नहीं बताऊंगा, करने का तरीका वही है, बहुत आसान। कि देखिए हमको पता है कि कोष्टक कोष्टक में होता है तो इन दोनों का आपस में गुणा होता है, यानी कि इस 2 का गुणा इन पूरी इक्वेशन में होगा और इस x का गुणा इस पूरी इक्वेशन में होगा। यही हमारा तरीका होता है ना हल करने का। आपने मैथ इतना तो सीखा होगा, नहीं जिन भोले बच्चों को नहीं आता वो सीख ले। कुछ नहीं होता दोस्तों, इस 2 का ये पूरी इक्वेशन में गुणा होगा और इस x का इस पूरी इक्वेशन में गुणा होगा। मैं कर रहा हूँ, देखिए 2 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 में करेंगे तो सॉरी 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे नोट कर रहा हूँ है ना, 6 है ना। फिर इस 2 का गुणा इस x में करेंगे इस x में तो कितना आ जाएगा 2x, ठीक है। फिर ये वाला माइनस, तो हमने ये वाला माइनस कर दिया। फिर x का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x। देखिए माइनस और प्लस माइनस ही हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। भाई मैंने क्या बोला है कि जब एक्स का एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जब देखिए आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो एक्स एक्स और एक एक्स कितना हो जाएगा, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 2, उनकी घातें जुड़ गई आपस में, आधार समान हो गया ना। बराबर में नहीं, बराबर में नहीं, अभी इसके बटे में है। बटे में क्या, फिर से वही कहानी कि इसका गुणा इस 1 का गुणा इस पूरी में करेंगे, इस x का गुणा इस पूरी संख्या में करेंगे, तो कर देते हैं जल्दी। तो 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 ही आएगा है ना। फिर 1 का गुणा प्लस इसमें x करेंगे तो 1 x ले, तो x के आगे 1 लिखो या ना लिखो बात एक ही है ना, सही है ना। फिर ये वाला माइनस इस x का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा 4x है ना। फिर ये x का फिर वो क्या हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई। और बराबर में हमारा कितना है 1 है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे और x का मान निकालना है। तो दोस्तों आप चाहो तो किसी संख्या के नीचे 1 मान लो,
क्या करो, एक मान लो, एक मान लो तो क्या हो जाएगा, अब इस संख्या का क्रॉस में ऐसे गुणा हो जाएगा, क्रॉस में ऐसे गुणा हो जाएगा, तो हम ऐसे क्रॉस में गुणा। अब एक का किसी भी संख्या के साथ कोई भी गुणा करो, उस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई मैं एक का 6 में गुणा करूंगा तो 6 आएगा, एक का 2x में करूंगा तो 2x ही आएगा, एक का गुणा 3x में करूंगा तो 3x का आएगा। और मतलब कुल मिला के x का, एक का किसी भी संख्या के साथ गुणा करो तो कोई फर्क पड़ता है क्या? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो अब नोट कर लेते हैं हम वैसा के वैसे। देखिए तो वो वही रहेगा 6 + 2x - 3x - x स्क्वायर, ये वाला बराबर। अब इस वाले एक का गुणा इसमें करेंगे पूरी इक्वेशन में, तो ये भी कोई चेंज नहीं होने वाला। तो 4 + x - 4x - x स्क्वायर। ये अब हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए बराबर के इधर अगर संख्याएं समान होना, समान अंक, अगर उनके सामने सिंबल समान होना तो वो आपस में कट जाती है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, तो कट गई आपस में, बराबर के उधर हो लेकिन जब, है ना। अब इसको सॉल्यूशन कर लो आप। देखिए ये देखिए यहाँ पे 6 तो ठीक है, देखिए यहाँ पे 3x और ये 2x है, तो यहाँ पे कितना बचेगा? सिर्फ x बचेगा। लेकिन किसका बचेगा दोस्तों? सॉरी, हाँ माइनस का x बचेगा। मैंने ये कितने का बचेगा? माइनस, ये पहले ही लगा दिया मैंने, ये माइनस है, मैं यहाँ पे काट के यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये 6 - x बचेगा यहाँ पे। इधर इधर क्या हो जाएगा? देखिए 4 तो अपना जो है वो है, ये 4 तो हमारा है। देखिए यहाँ पे माइनस का 4x और ये x है, तो ये कितना बचेगा? माइनस का 3x। ठीक है, अब कुछ नहीं होगा दोस्तों। अब क्या होने वाला है? अब क्या होने वाला जल्दी बताओ। तो देखो दोस्तों, अब क्या है कि ये माइनस का x यहीं पे है, ठीक है, ये माइनस का x यहीं पे है, ये माइनस का 3x इधर उठ कर आ जाएगा, तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। बराबर, बात सही है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, है ना, बिल्कुल सही जा रहे हैं ना। अब दोस्तों ये देखिए, ये बड़ी संख्या क्या 6 है, बड़ी संख्या 6 है ना, तो ये बराबर के इधर 6 है, और ये माइनस, ये प्लस का है 4, इधर उठ के किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का हो गया हमारा 4। ठीक है, अब देखो ये माइनस का 1 से कि 3x से, तो कितना बचा? ये 2x, लेकिन काय का हो जाएगा? प्लस का। बराबर ये कितना हो जाएगा? 6 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 2। तो x बराबर हमारा 2/2, यानी कि फिर से हमारा आंसर कितना आएगा? 1। क्या ऑप्शन में 1 दिख रहा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। बस समझ में आ रहा ना? आपको समझ में आ रहा तो समझ लीजिए दोस्तों, आपका काम होने वाला है। ऐसे ही सवाल मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आपसे पूछे जाएंगे। बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही ईजी सवाल है। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। तो दोस्तों स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा होगा, सवाल है हमारा 3t - 2/4। इसका मतलब क्या? ओब्लिक, यहाँ पे भाग का निशान भी आपको एग्जाम में दे सकता है वो, है ना,